आया हूँ इसके साथ, मुझे इसकी एडमिशन करानी है, यहाँ पे किसके पास कराऊँ? यहाँ पे है ही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है कोई। यहाँ पे एक टीचर जो है इसका काम है पढ़ाना, इसकी भी अटैचमेंट की गई है क्योंकि पढ़ा हुआ है, यहाँ पे स्कूल में उसको रिकॉर्ड नहीं है। अभी उनको करते हैं। जी सर। क्या मतलब है हेडमास्टर का, वो क्यों नहीं रिकॉर्ड दे रहा है उधर? नहीं दे रहा है सर, पूरी पब्लिक जरा अपने बच्चों को लेकर आई है। हमारे बच्चे दरबदर हैं। ठीक है सर, आप जल्दी कीजिए ताकि ये अपने बच्चों की एडमिशन करें। जो नया टीचर इधर आया है ये बोलता है कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, मैं इनकी एडमिशन कैसे करूं? और अप्रैल का महीना भी ख़त्म हो रहा है, हमारे बच्चे आज भी दरबदर हैं। और ये देखें कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सारों ने मजबूर होकर आज तक जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में इसलिए छोड़े हैं कि उस टीचर ने कभी इन बच्चों को ना पढ़ाया, ना इन बच्चों के ऊपर मेहनत की। आज तक जब आपकी ड्यूटी थी तो स्कूल में बच्चे होते थे, आज आप यहाँ से गए तो अब आप कह रहे हैं कि स्कूल में बच्चे नहीं हैं। हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ से, टीचर बता रहा है कि हम कहाँ आए उधर, जब से आज 10-15 दिन से हमारी वहाँ वो ट्रांसफर कर दी है, तो हम कहाँ गए? हमें टीचर इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे बच्चे नहीं हैं। संभालेगा अभी, ये बच्चे स्कूल में आए हैं, मान लो एक बंदे ने ये बच्चा स्कूल लाया है, इसने एडमिशन करानी है तो किसके पास कराएगा? ये एडमिशन जिसके पास रिकॉर्ड है वही करेगा एडमिशन। तो वो स्कूल में देखेंगे ना, तो वो कहाँ ढूंढेंगे स्कूल में, किसको ढूंढेंगे? वो तो स्कूल में आप हो हेड, तो बोल रहे हैं कि हम किस पर एडमिशन करें, हमें पिछला कोई पता नहीं कि पहले के बच्चे कौन कौन है, नए कौन है। मेरी बात जी सर। आज मैंने उसको कल परसों का लेटर निकाला, उसको आज तक उसको डेट दी है। जी आज आप चार्ज जो है वो हैंड ओवर करो युवराज जी को। ठीक, शाम तक देखते हैं उनको। जी नहीं तो फर्दर जो कार्रवाई हो वो की जाएगी। बच्चे थोड़ा जाने दें, मैंने अभी बोला उनको बच्चे आप उठाओ उधर। जी मैं खुद आऊंगा किसी दिन, 1-2 दिन के बाद। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं आपके साथ इरफान मुगल, आप देख रहे हैं जेके पब्लिक टाइम्स। इस वक्त गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढांडल में मौजूद हूं, जो कि जोन द्राबशाला और ब्लॉक भोंजवा में आता है। आप देख सकते हैं इतने लोग यहाँ पर, जो इस वक्त पूरी पब्लिक यहाँ की जमा है, जिसमें यहाँ के एक्स वार्ड मेंबर, यहाँ के सीनियर सिटीजन्स, यहाँ के तमाम बस्ती के लोग जो है वो यहाँ पर जमा हो गए हैं इस स्कूल में। इन लोगों का जमा होने का क्या कुछ मुद्दा और मकसद है वो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दूँ ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढांडल इस वक्त यहाँ पर फंक्शनल जो कर रहा है, यहाँ पर बच्चे भी जो है आज स्कूल आए हैं, वो भी हम दिखाएंगे आपको। लेकिन इसके पीछे इन लोगों का जमा होने का क्या कुछ मुद्दा और मकसद है वो हम इनसे ही पूछने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्स वार्ड मेंबर हैं यहाँ के मोहम्मद रफीक साहब। सर, आज यहाँ पर इतनी पब्लिक जो है यहाँ पर जमा हुई है इस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढांडल में, जो कि जोन द्राबशाला में आता है, ब्लॉक भोंजवा में, क्या कुछ कहेंगे आप, क्यों जमा हुए हो आप? क्या हम आपके चैनल का थैंक्स करते हैं, और हमें यहाँ पे जमा होने का मुद्दा व मकसद ये पड़ा है कि हमारा जो स्कूल अरसा 20 साल से चल रहा है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है जो कि हमारे एजुकेशन यहाँ पे ये डिपार्टमेंट है, अफसोस है हमें इन पे बड़ा कि हमें एक मास्टर, हमारी बदकिस्मत ये है कि हमें एक मास्टर दिया गया यहाँ पे, मास्टर हमीद साहब, जो कि यहाँ पे ड्यूटी करते थे, मगर अफसोस से कहना पड़ता उसने आज तक हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं। क्योंकि आज हमने सुनने में आया कहीं कि उसने यहाँ पे अप्रूवल मिल दिया है कि यहाँ पे 0 बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चे नहीं हैं। मगर हम देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे क्यों, और बच्चों की मुद्दा मकसद ये हम बच्चे यहाँ पे क्यों नहीं डालते थे वो जब भी यहाँ से जो भी बस्ती वाला यहाँ आता था, स्कूल में आने का हम लोगों को अरमान होता था यहाँ पे। और हमें इतना परेशान किया उस मास्टर हमीद साहब ने, क्योंकि हम जडियो साहब को आज से पहले भी हज़ारों खत दिए, हज़ारों रेजोल्यूशन यहाँ पे दिए कि हमें कोई दूसरा अच्छा सा मास्टर दीजिए, इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कीजिए। और ये भी जडियो साहब ने बोला, CO साहब ने बोला कि हमारे पास इन मास्टर के लिए कोई भी ये पॉलिसी नहीं है ट्रांसफ़र करने की। आज हमने सुना कि यहाँ हमारा स्कूल जो है यहाँ इसको बंद कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास बच्चे बहुत है, मगर नाकिस्मत ये हमारे पास टीचर नहीं है। आज उसकी ट्रांसफ़र कैसी हुई? आज तो मास्टर अब्दुल हमीद भट्ट की ट्रांसफ़र यहाँ से दूसरी जनाब ट्रांसफ़र नहीं हुई, आज वो हाजिरी यहीं से लगा रहा है, ट्रांसफ़र कागजी नहीं है, ऐसे अटैच कर दिया है बुरदहर में उसको, क्योंकि कागज में उसकी ट्रांसफ़र नहीं की है। और जो हमारा यहाँ पे दूसरा मास्टर आया है, हमने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे करनी थी, कैसे जब इसके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। आज भी इतने बच्चे, अप्रैल भी ख़त्म हो रहा, हमारे बच्चों की कोई भी एडमिशन अभी तक नहीं हुई है। और हम ZDO साहब से, CO साहब से गुजारिश करते हैं कि अगर दोबारा ये मास्टर यहाँ पे फिर आया तो इसका ज़ाती जिम्मेदार ZDO साहब होगा और CO साहब होंगे। आप मुझे बताओ, अभी अप्रैल का महीना भी जो है वो ख़त्म हो रहा है, अभी तक आपके बच्चों की जो एडमिशन है वो नहीं हुई है, तो जो पिछले बच्चे, जो पिछले साल के बच्चे जो उसके पास रिकॉर्ड हैं वो कहाँ पर हैं? जनाब उनका जब पता, जब हमारे पास रिकॉर्ड, वो दर घर में बैठे थे, रिकॉर्ड ही नहीं हमारे पास। दूसरे स्कूल में जाते वो रिकॉर्ड मांगते हैं, वहाँ सर्टिफिकेट लाओ फिर दाखिल करते, जब रिकॉर्ड वो दे ही नहीं रहा है। जी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मास्टर हमीद साहब, मास्टर हमीद के पास। और दूसरा जो हमारे यहाँ वो
आए लगी हैं वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती थी, मगर अफसोस से कहना पड़ता है बाकी स्कूलों में मास्टरों ने उन आयों को लिख के दिया। हमारी जो आया बहन है यहाँ पे 3-4 साल से वो यहाँ पे ड्यूटी कर रही है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है उसको आज हमारा मास्टर यहाँ पे लिख नहीं रहा, क्योंकि उसके पास बच्चे भी है, आप देख भी सकते हैं उसके पास जो 8-10 बच्चे, बहुत अच्छी मेहनत वो यहाँ पे करवाती थी, मगर नहीं लिख के दे रहा है उसको भी। अच्छा। तो हमारे साथ और भी यहाँ पर लोकल्स बातचीत करने के लिए हैं मुदासिर साहब, क्या कुछ कहेंगे आप इस स्कूल के बारे में? क्या लगता है आपको इस स्कूल से आज तक आपको कितना फ़ायदा हुआ, और आज एक नया टीचर जो है यहाँ पर ZDO की तरफ से अटैच किया गया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले इरफान साहब आपका शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए, बस्ती वालों के जो ये फरियाद है इसको सुनने के लिए। जहाँ तक इस स्कूल की बात है, 20 साल से ये स्कूल जो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन 20 साल में जितने बच्चों ने पढ़ाई की 5th से ऊपर वो काम पर चले गए, क्योंकि 5th में जब भी बच्चे पहुँचे इस टीचर ने उनको सर्टिफिकेट नहीं दी, और दूसरे स्कूलों में जब रिकॉर्ड मांगने लगे और सर्टिफिकेट न होने की वजह से वो बच्चे दर बदर हो गए। और वही आज भी यहाँ पर हो रहा है। हम मार्च से लेकर आज अप्रैल ख़त्म हो रहा है, हर रोज़ अपने बच्चों को लेकर इधर स्कूल में आ रहे हैं कि हम अपने बच्चों की एडमिशन करवाएं, लेकिन यहाँ पर जब रिकॉर्ड ही नहीं है, जो नया टीचर इधर आया है ये बोलता है कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, मैं इनकी एडमिशन कैसे करूँ। और अप्रैल का महीना भी ख़त्म हो रहा है, हमारे बच्चे आज भी दर बदर हैं। और ये देखें कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर सारों ने मजबूर होकर आज तक जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में इसलिए छोड़े हैं कि उस टीचर ने कभी इन बच्चों को ना पढ़ाया, न इन बच्चों के ऊपर मेहनत की, और न यहाँ पर कभी हमने मिड डे मील जो है वो बनते हुए देखा, न कभी स्कूल में बच्चों को वर्दी मिली, न किताबें मिली। यहाँ जितने भी बस्ती वाले हैं इनको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर स्कूल में वर्दी भी आती है, किताबें मिलती है, या मिड डे मील आता है, वो पता नहीं है बस्ती वालों को। आप इसलिए बच्चों को स्कूल में नहीं डाल रहे थे, आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो टीचर था भरोसा नहीं था, वो सही से वर्किंग नहीं कर रहा था। अभी जब नया टीचर यहाँ पे गवर्नमेंट ने अटैच किया है, तो अब आज जो आपने यहाँ पे बच्चे भेजे हैं, तो क्या इसके बाद कंटिन्यू आप भेजने वाले हो? बच्चे तो हम भेजेंगे, लेकिन हमारी एक गुजारिश है ZDO साहब से और CO साहब से, अगर वो टीचर फिर दोबारा इस स्कूल में आया तो हमारे बच्चों की जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाएगी फिर से। अगर वो इस स्कूल में आया तो हमको मजबूरन बच्चे फिर रोकने पड़ेंगे। फिर तो हमने फिर प्राइवेट स्कूलों में भेजना। ZDO साहब से आपने इस मामले में कितनी बार जो है रिक्वेस्ट की या उनके पास एप्लीकेशंस दी कि हमारे स्कूल का मसला इस तरीके से चल रहा है, और उन्होंने कुछ सलूशन दिया या नहीं? हमने आज से पहले भी 1000 बार शायद एप्लीकेशनें दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी हमारी बात ZDO साहब से हुई, ZDO साहब ने बोला है कि शाम तक वो रिकॉर्ड जो है दूसरे टीचर को देगा। अगर शाम तक वो रिकॉर्ड नहीं देगा तो हम कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई होती है या नहीं होती है। हमारे बच्चे आज भी दर बदर हैं, अगर हमारे बच्चों की एडमिशन नहीं होगी इसका जिम्मेवार फिर CO साहब और ZDO साहब होगा। चलिए सर, शुक्रिया। अभी मैं नाजरीन में कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर ज़रा दिखाएगा। यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर इस स्कूल में बच्चे आए हैं, तो ये बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं। फ़िलहाल ये बच्चे आज ही स्कूल आए हैं, क्योंकि ये टीचर जो यहाँ पर थे वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं। इन लोगों का साफ ये इल्ज़ाम है उस टीचर पर कि जब भी वो यहाँ पर होते थे तो हम उस पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए हम बच्चों को यहाँ पे स्कूल में नहीं भेजते थे। आज पहली बार ये बच्चे भी स्कूल आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पास किताबें भी नहीं है, न किसी भी बच्चे को यहाँ पर वर्दी भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है, इन लोगों का कहना है कि हम आज तक इनको इसीलिए नहीं भेज पा रहे थे कि हमें ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इससे पहले इन लोगों का कहना है कि हमने बच्चों को स्कूल में तो डाला, लेकिन जब वो यहाँ से प्राइमरी पास करके जा रहे थे तो उसके बाद सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स देने में टीचर जो है वो नहीं देता था, जो यहाँ के हेडमास्टर हैं वो नहीं देता था। तो बहरहाल ये इनका इल्ज़ाम है। तो लेकिन ये कहीं ना जो टीचर यहाँ पे आज नए जो हैं अटैच किए गए हैं यहाँ पर, आज देखो ये टीचर आने की वजह से इतने बच्चे तो यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस टीचर को भी उन्होंने अभी तक रिकॉर्ड जो है स्कूल का, यानी पिछले यहाँ पर कितने बच्चे थे, रजिस्टर जो अटेंडेंस रजिस्टर हैं या अराइवल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो अभी तक नहीं दी हैं। हम टीचर से भी गुफ्तगू करना चाहेंगे। सर, कैमरामैन नज़दीक आए। सर, आपकी कब यहाँ पे जो है अटैचमेंट हुई है, कितना टाइम हुआ आपको? शुक्रिया इरफान, मुझे लगभग 1.5 महीना हो गया यहाँ। यकम मार्च से मेरी यहाँ अपॉइंटमेंट हुई है। तो आप यकम मार्च से ही आ रहे हैं यहाँ पे? जी सर, यकम मार्च। अच्छा, तो ये जो नया टीचर है जो यहाँ पे हेडमास्टर है, उसकी अटैचमेंट आज बुढ़धार में की गई है, तो उसने आपको जो है यहाँ पे, आप इस वक्त आप अकेले हैं, आपको जो रिकॉर्ड वगैरह फ्राहम किया जिसमें अटेंडेंस रजिस्टर या पिछले साल के जो बच्चे यहाँ पे कितने हैं, क्या हैं, कितना रोल चल रहा है, वो सब दिया है आपके पास? असल में मुझे इस बात का इल्म नहीं, अटैच किया या क्या किया उनको,
वो यहाँ के इंचार्ज तो वही है, अभी भी वही इंचार्ज है। तो रिकॉर्ड मेरे पास नहीं, जब मेरे पास होता तो मैं आपको सामने। तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? अभी ये बच्चे स्कूल में आए हैं, मान लो एक बंदे ने ये बच्चा स्कूल लाया है, इसने एडमिशन करानी है तो किसके पास कराएगा? ये एडमिशन जिसके पास रिकॉर्ड है वही करेगा एडमिशन। तो वो स्कूल में देखेंगे ना, तो वो कहाँ ढूंढेंगे? स्कूल में किसको ढूंढेंगे? वो तो स्कूल में आप हो, हेडमास्टर यहाँ पर नहीं है, ये किसके पास जाएंगे? यहाँ पे ये जड़ियों के पास जाएंगे। मेरा काम इतना है कि अगर मैं स्कूल में आया मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। कुल मिलाकर आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी जिम्मेदारी वो नहीं है, वो तो हेडमास्टर की हेडमास्टर की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे स्कूल आए, मैं वेलकम करता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा, मेरा काम यही है, इसीलिए मुझे यहाँ लगाया है। तो रहा रिकॉर्ड का मसला, वो हमीद साहब जाने, डिपार्टमेंट जाने, वो पब्लिक जाने, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आज तक बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, तो आज क्यों आ रहे हैं? सर मुझे इस आज तक बच्चे नहीं आ रहे थे स्कूल, कहते कि यहाँ बच्चे नहीं भेजते लोग। सुनने में यही आया कि यहाँ बच्चे लोग नहीं भेजते। आज मुझे पता है पब्लिक भी आई और बच्चे भी आए। अब ये सब इल्म पब्लिक को है। और ठीक, चलिए सर बैठिए आप। अब देखिए नाजरीन, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, ये बच्चे स्कूल इसलिए आए क्योंकि पब्लिक को लगता है कि अब यहाँ पे दूसरा टीचर आएगा और वो शायद वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब मसला यहाँ पर है, यही बच्चा, आप एग्जाम्पल ले लो, ये बच्चे ले लो, मैं आया हूँ इसके साथ, मुझे इसकी एडमिशन करानी है, यहाँ पे किसके पास कराऊँ? यहाँ पे है ही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है कोई। यहाँ पे एक टीचर जो है, इसका काम है पढ़ाना, इसकी भी अटैचमेंट की गई है क्योंकि ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकती है इनकी, ये तो शायद आरटी टीचर्स हैं। तो लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊँ, अभी एडमिशन करानी है तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, कोई कॉपी पेन, तो कौन करेगा? कोई जिम्मेदार नहीं है। जो हेडमास्टर यहाँ का है उसकी अगर अटैचमेंट किया है, क्या किया है, वो हमें भी अभी मालूम नहीं है। बहरहाल हम जेडीओ साहब से मालूम करेंगे कि किस बेसिस पे वो हम, तभी हमें मालूम चलेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है, ना वर्दी है बच्चों को, ना किताबें हैं बच्चों के पास, ना कोई स्कूल का ढंग है, ये स्कूल लगता ही नहीं है किसी हिसाब से। इससे अच्छा तो भेड़ बकरियों को रखने वाला वो कुछ होता है। तो बड़ी अफसोस की बात होती है कि आजकल के डिजिटल दौर में भी ऐसा स्कूल चल रहा है। और ये एक यहाँ पे सामने आ रही है, यहाँ पे क्लासरूम्स भी देखिए, यहाँ पे एक क्लासरूम ये है, एक यहाँ पे ये ऑफिस है। जी, कोई नहीं, आप यहाँ दिखाइए। यहाँ पे ऑफिस, ये ऑफिस है, ऑफिस में भी हालत ख़राब है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये नाम का ऑफिस है, एक ट्रंक यहाँ पे रखा हुआ है। इतनी ख़राब हालत जो है, मैं जेडीओ साहब से भी जो है हम फ़ोन कॉल करेंगे, उससे रब्ता करेंगे, और सीओ किश्तवाड़ से भी फ़ोन कॉल करेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं इस बारे में। नहीं, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया सर मैं इरफान मुगल बात कर रहा हूँ सर, एक मीडिया पर्सन हूँ मैं, जेके पब्लिक टाइम्स ब्लॉक बोंजवा से सर। अभी सर प्राइमरी स्कूल ढांडल एक हमारा है जोन द्राबशाला में, प्राइमरी स्कूल ढांडल बोंजवा जी। यहाँ पे इस वक्त सर पूरी पब्लिक, जिसमें यहाँ के जो मेंबर्स वगैरह जितने भी सीनियर्स हैं सारे मौजूद हैं स्कूल में। और यहाँ पर आपका एक हेडमास्टर जो इस स्कूल का मास्टर अब्दुल हमीद साहब थे, उनकी अभी अटैचमेंट की गई है कहीं दूसरी जगह पे। तो यहाँ जी सर लिखिए। तो लिखना है स्टेटमेंट, अब्दुल हमीद है कोई? जी, मास्टर अब्दुल हमीद है सर, जो कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढांडल। प्राइमरी स्कूल में कोई हेड कौन होता है? वही जो सीनियर टीचर होता है, वही सर वही है ना, तो वही हो गया ना। अभी उसकी अटैचमेंट कहीं और की गई है, मतलब वो यहाँ पर नहीं है इस वक्त। अच्छा। और यहाँ पे दूसरा टीचर लाया गया है क्योंकि पब्लिक जो है बार बार इस पर अपील कर रही थी आपके डिपार्टमेंट से कि वो टीचर जो है बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे थे जिसकी बेसिस पे उसको जो है यहाँ से वक्ती तो हटाया गया है। अब जो दूसरा टीचर यहाँ पे आया है, तो लोगों ने ये सोचा कि अब दूसरा टीचर आया तो हम अपने बच्चों को स्कूल में डालेंगे। जितने भी नए बच्चे उन्होंने लाए तो स्कूल में। दूसरा टीचर कौन है? दूसरा टीचर है योगराज जी हैं सर, योगराज जी। लिख लेना नाम। हाँ जी, फिर अब जो है लोगों ने बच्चे स्कूल में तो लाए, अब उनकी एडमिशन जब योगराज जी से बोल रहे हैं कि आप एडमिशन कीजिए, हमारे ये हैं बच्चे हमारे आपके पास हमने लाए। आज से पहले बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, अब इसके पास लाए तो ये अपने उस हेडमास्टर यानी जो अब्दुल हमीद है उससे बता रहे हैं कि आप मुझे वो रजिस्टर दीजिए जिस पर पिछले साल के बच्चे जो रिकॉर्ड है वो दीजिए। तो वो इनको रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, वो मेरे पास घर में पड़ा हुआ है, यहाँ पे स्कूल में उसको रिकॉर्ड नहीं है। अभी उनको करते हैं। जी सर। क्या मतलब है हेडमास्टर का, वो क्यों नहीं रिकॉर्ड दे रहा उधर? नहीं दे रहा है सर, पूरी पब्लिक जरा अपने बच्चों को लेकर आई है। ठीक है सर, आप जल्दी कीजिए ताकि ये अपने बच्चों की एडमिशन करें। जी। ओके सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं इरफान मुगल बात कर रहा हूँ सर, एक मीडिया पर्सन हूँ जेके पब्लिक टाइम से।
अभी मैं सर आपके यहाँ पे जोन द्राबशाला में ब्लॉक बोंजवा में एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढांडल है, जी यहाँ पर आया हूँ। साथ में यहाँ पर पूरी पब्लिक है यहाँ की, जिसमें यहाँ के वार्ड मेंबर्स वगैरह जितनी भी पूरी पब्लिक है वो यहाँ पर स्कूल में आई हुई है। जी 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 जी, यहाँ पर आपने कह रहे थे, मेरे से बात कर रहे थे यही मेरा फिर जी 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 अभी सर अब ऑन कैमरा सर आपसे बात हो रही है, लाइव बात हो रही है सर आपसे। कोई बात नहीं, बोले बोले आप। जी, यहाँ पर जो हमीद साहब थे उनकी यहाँ पर जो अटैचमेंट आपने की है सर, वो ज़रा आप बताएंगे कि वो कहाँ पर की है और किस बेसिस पर की है वो सर? की है उधर पीएस, उसमें वो क्या नाम है उसका, बुरदार, जी एमएस बुरदार। जी 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 जी। हाँ जी जी। तो अभी सर यहाँ पर लोगों ने ये पहले यहाँ पर बच्चे नहीं डाल रहे थे, ये लोग कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं डाल रहे थे कि हमें मास्टर अब्दुल हमीद पर भरोसा नहीं था, या तो वो पढ़ा नहीं रहे थे या कुछ बड़े मसले थे उनके साथ। अब जब ये टीचर आए हैं तो लोगों ने अपने बच्चे जो हैं साथ में लाए हैं, तकरीबन यहाँ पे इस वक्त 20 के आसपास 20-25 बच्चे इन्होंने साथ लाए हैं। हाँ जी हाँ जी। अब ये चाहते हैं इन बच्चों की एडमिशन करना इस स्कूल में, लेकिन जो यहाँ पे अभी जो नए टीचर आपने यहाँ पे भेजे हैं योगराज जी, उनके पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई रजिस्टर ही नहीं है, तो बोल रहे हैं कि हम किस पर एडमिशन करें, हमें पिछला कोई पता नहीं कि पहले के बच्चे कौन कौन है, नए कौन है। आज तो मेरी बात, जी सर। आज मैंने उसको कल परसों का लेटर निकाला है, उसको आज तक उसको डेट दी है। जी जी जी। आज आप चार्ज जो है वो हैंड ओवर करो जोगराज जी को। ठीक। शाम तक देखते हैं उनको, जी 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 जी। नहीं तो फर्दर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। बच्चे थोड़ा जाने, मैंने अभी बोला उनको बच्चे आप उठाओ उधर। जी 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 मैं जी। खुद आऊंगा किसी दिन, 1-2 दिन के बाद। जी जी बिल्कुल। तो आपको दे देंगे चार्ज। जी 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 जी। से बजाय चार्ज, जी जी जी। ठीक है। बिल्कुल सर। नहीं होगा, मैं खुद भी आऊंगा, फिर आप फर्दर जो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है वो करेंगे, लेकिन बच्चों को थोड़ा इसलिए हमने दूसरा टीचर वहां दिया है। जी जी। अब सर यहाँ पे बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा स्टेप किया है। अब लोग यहाँ पर एक चीज़ कह रहे हैं कि हम बच्चे पहले भी हमने यहाँ पर डाले, तो जब हमीद साहब क्या काम करते थे, जब हमारे 5th पास होते थे बच्चे तो वो वहाँ पे सर्टिफिकेट इशू नहीं करते थे, या तो डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ कर देता या नेम में जो है उल्टा सीधा कर देता, जिससे कि प्रॉब्लम होती थी। तो वो ट्रस्ट जो है पब्लिक को चला गया है, इसलिए वो बच्चों के एडमिशन इस स्कूल में नहीं कर रहे थे। अब जब जी 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 जी, वो बंदा जो है ना, मैंने इसलिए उसको किसी के सुपरविजन में भेजा है। जी जी वो जी खुद काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसको भेजा किसी के कुछ सुपरविजन में वो काम करेगा। जी जी इसलिए इधर मैंने जोगराज जी को भेजा है। जी जी तो अब जी। उसको सर, चार्ज मैंने देने आपको दो, आज दिन का में भी दिन तो कॉल उसको की थी। देखना है ना। सबसे जी, पहले तो जी, मैं जी, आपको शाम तक 4 इन्फॉर्मेशन के बजे लिए तक बता उसको दूं कि देखते हैं, आपकी फिर उसके कॉल बाद जो है वो फर्दर रिकॉर्ड कार्रवाई पर है होगी। और ऑन तो सर वीडियो क्या है। ये योगराज आपकी जी यहाँ कॉल पर जो है अब वो इसका चार्ज जो फॉरवर्ड है होगी। वो फुल रहेगा या कि हाँ, फुल रहेगा, कोई ऐसी बात तो नहीं, कोई सर हाँ, ऐसी जिनको बात भी तभी नहीं। तो आपको पब्लिक यहाँ कॉल पर की सर थी, भेज तो चलो सकती है ना आपने बच्चों नहीं को। नहीं, हाँ मैंने नहीं पहले ही किया, बोला तो आपको, कोई आपके घबराने वाली बात गवर्नमेंट नहीं, आप प्राइमरी बच्चों को स्कूल भेजो। ढंडल जी में जी आया जी। हूँ मैं, वहाँ पर पब्लिक ने आज का हमें दिन तो फिर बुलाया था। उनको वो देखना ही है एक ना, एग्जाम क्योंकि जो है आज का आप पर उनको बोला लगाए कि हैं, आज तो तक हमने आप सोचा चार्ज कि हम हैंड उसको ओवर कर दो। क्लैरिफाई करें जी और जी आपसे जी जी जी। वेरीफाई करें, नहीं होगा तो इसलिए कल हम से और आपसे कार्रवाई वो होगी। सवालों जी का जी जवाब जी जानना बिल्कुल सर चाहेंगे। बिल्कुल। जरूरत पड़ी तो मैं भी आऊंगा किसी दिन। बिल्कुल सर, हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सर, भी यहाँ सबसे पर एक पहले बार आओ लोगों ने सर, आप भी इल्जाम जो देखो, आप पर लगाया कि आपने पब्लिक से आज बात तक करो, मैं आपको सब बच्चों समझ को आएगा। बोला, बच्चों को बच्चों नहीं को पढ़ाया भेजो, है। आप क्या मतलब कहेंगे बिना इस पर? किसी चीज के भेजो आप बच्चे। आज सुनने में ये भी आया था कि वो टीचर कह रहे थे कि यहाँ पे बच्चे नहीं हैं तो स्कूल को ही क्लब कर दो, लेकिन यहाँ पे लोगों ने जब सुना तो लोगों ने अपने 20-25 बच्चे एक ही दिन में लाए, कहने लगे हम तो स्कूल में बच्चे डालेंगे और टीचर तो चेंज हो। मैंने क्लब करना होता, जी 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 जी। फिर मैंने दूसरा टीचर क्यों देना था? सही सही बात है आपकी सर। ठीक है ना। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल टीचर उसके दिया बाद है, लोगों जब ने बच्चे ये नहीं कहा होंगे, कहीं कि जीरो होगा, फिर आपने होगा जेडीओ क्या? को जो बिल्कुल रिपोर्ट बिल्कुल दी बिल्कुल। है आगे कि थोड़ा कहा क्लब है हो यहाँ जाएगा। पर हाँ, कोई बिल्कुल भी बिल्कुल बच्चे नहीं बिल्कुल। हैं, ठीक जबकि है, वहाँ पर ठीक है बच्चे सर, आपका अवेलेबल बहुत हैं। शुक्रिया सर, आपसे यही बच्चों उम्मीद है। जो बच्चे वहाँ पे उन्होंने आज लाए हुए किसी थे, का पर्सनल मदरसे थोड़ा वो मदरसे चार्ज के तो उसको बच्चे देना ही हैं, पड़ेगा। आंगनवाड़ी जी से जी जी लाए बिल्कुल हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। और तो बिल्कुल। मुझे बहुत सारी कंप्लेनें अक्सर पहले भी बच्चे आई वहाँ थी, से इसलिए चले मैंने गए है। हैं। जी जी बिल्कुल जी। तो इनको बोलो आप हम बच्चों को बच्चे भेजो, अगर आराम से, आज कोई बात लाइव उठाने की बात कहीं कोई पे नहीं। लाइव होंगे तो आज ठीक है वही सर, मैंने बात अभी की। मैंने पहले पब्लिक की जो है जब बच्चों थे को वहाँ पे भेजेगी, बच्चे आपसे नहीं, रिक्वेस्ट मैं यही है बार-बार कि से भेज बच्चों रहा का था वहाँ से फ्यूचर टीचर में के सर्टिफिकेट्स यहाँ में पे रिकॉर्ड में कोई भी वो प्रॉब्लम ना हो। कुछ नहीं होगा, कुछ यहाँ पे सर्टिफिकेट्स बच्चे मिलेंगे, नहीं सब कुछ मिलेंगे, वो तो तो जेडीओ को ही करने हैं, वहाँ प्रोफेसर को बुधार टीचर में का थोड़ा वो होता बता है। रहा जी था जी जी टीचर जी कि यहाँ पे ठीक है जीरो ना। रोल है। ठीक है सर, जी ठीक है जी सर। जी। ठीक। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, लोगों ने ये भी बताया कि आप लोगों को वहाँ पर परेशान करते हो। मैंने कोई किसी को भी परेशान नहीं किया। मैं स्कूल में होता हूँ, अपनी ड्यूटी पूरी ड्यूटी पे जाना, 9:30 बजे 3:30 बजे वहाँ से घर चले आना। मैंने किसी को भी परेशान नहीं किया। मैंने क्यों करना पब्लिक को परेशान? जी। और कह रहे हैं लोग कि आप स्कूल का रिकॉर्ड जो है वो दूसरे टीचर को, जो वहाँ पर अभी अभी जो जिनकी अटैचमेंट हुई है, उनको नहीं दे रहे हो, जबकि जेडीओ ने आपको रिकॉर्ड हैंडओवर करने को कहा है। स्कूल का रिकॉर्ड जो होता है, अटेंडेंस रजिस्टर वहीं पे है। जी तो अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं, एडमिशन वगैरह होता है। उन्होंने कहा कि हमने इनको यहाँ पे एडमिशन दाखिल करवाना है। ठीक। उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए लाया था। आज बच्चों को कल भी जाना वहाँ, कल एक भी नहीं होगा, फिर वैसा ही होगा। स्कूल वहाँ है नहीं, वहाँ पे भेजते ही नहीं बच्चों को। तो टीचर बेचारा दर-बदर हो जाता है, वहाँ पे परेशान हो जाता है टीचर। तो पढ़ाएगा तो पढ़ाएगा किसको? वो मदरसे के बच्चे लाते हैं वहाँ, बस एक फोटो उठाया और वो एकेडमी के इसमें अच्छी तरह से वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जी जी जी।
उसके बाद लोगों ने ये कहा कि जब आपकी स्कूल से 5th के बाद बच्चे पास आउट होते हैं तो आप उनको सर्टिफिकेट नहीं देते हो, या अगर देते हो तो उसमें नेम में कहीं गड़बड़ करते हो या कहीं और। ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे पूरी कमेटी होती है रिजल्ट कंफर्मेशन में। वो अच्छी तरह से नाम, स्टूडेंट नेम, पेरेंट नेम, मदर नेम, पूरी डेट ऑफ बर्थ चेक करके, और हम अच्छे तरीके से वो पूरी कमेटी जो उसको वेरीफाई करके और उनको हम सर्टिफिकेट दे देते थे। जी, जी। उसके बाद लोगों ने ये कहा कि आप मिड डे मील भी जो है वो बच्चों तक नहीं पहुँचाते हो। अभी मिड डे मील चल रहा था, उन्होंने कुछ सब्स्टिट्यूट रखा था वहाँ पे एक लेडी को, जी। लेकिन अभी वो उन्होंने नहीं रखा है सब्स्टिट्यूट। वो कुक बीमार है क्या है, अभी वो आ नहीं रहा है, उसको हमने इन्फॉर्मेशन भी दी है। वो कुछ वहाँ पे सब्स्टिट्यूट अपनी जगह रखती दूसरी लेडीज को। जी, जी, जी। तो मिड डे मील पिछले साल भी प्रॉपरली, हर साल प्रॉपरली चलता रहा, तो इंशाल्लाह इस साल भी प्रॉपरली चलता रहेगा। लोगों ने ये कहा कि आज तक जब आपकी ड्यूटी थी तो स्कूल में बच्चे होते थे। आज आप यहाँ से गए तो अब आप कह रहे हैं कि स्कूल में बच्चे नहीं हैं। हमें इस पर क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, वहाँ से टीचर बता रहा है कि हम कहाँ आए उधर, जब से आज 10-15 दिन से हमारी वहाँ वो ट्रांसफर कर दी है, तो हम कहाँ गए। हमें टीचर इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे बच्चे नहीं हैं। जी, 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 जी। हाँ, और लोगों ने ये भी कहा कि वर्दी और किताबें जो हैं वो बच्चों को नहीं मिलती हैं। किताबें हमने दे दी हैं, और बच्चों को जो वर्दी का जो पैसा है वो अकाउंटों में पड़ता है। जो लोग यहाँ पे शोर उठाते, जिन्होंने यहाँ पे शोर उठाए, वो जी, जी। बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं। उनके अकाउंट में कैसे पड़ेगा पैसा जी, जब जी, उनके बच्चे उधर हैं ही नहीं। जी, जी। जिनके बच्चे हैं तो वो तो उन्हीं के अकाउंट में पड़ेगा ना, जिनके बच्चे वहाँ पे थे। ठीक। ठीक है सर, यही कुछ इल्ज़ामात जो है वो आप पर लोगों ने लगाए थे। हमने सोचा कि आपसे सवाल पूछना ज़रूरी है ताकि ऐसा ना हो कि हम वन साइडेड न्यूज़ रखें और आपकी बात ना सुनें। शुक्रिया इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। हमने सीओ किश्तवाड़ से भी बातचीत की, हमने जेडीओ साहब से भी बातचीत की और जेडीओ साहब ने हमें यकीन दिलाया यहाँ पर जो लोगों के इल्ज़ाम थे। जेडीओ साहब ने भी इसकी तस्दीक की कि ये हमारे पास ऑलरेडी कंप्लेंट्स आई हैं और हमने इसकी कुछ पहले वेरिफिकेशंस भी की हैं, और जिसकी वजह से हमने किसी और की सुपरविज़न में इसे दूसरे स्कूल में जो है अटैच किया है। और यहाँ पे नया टीचर, जेडीओ साहब ने कहा इसीलिए आपको नया टीचर दिया है ताकि आप बच्चों को भेजें, आपके रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एश्योरिटी जो है वो जेडीओ साहब ने इन लोगों को दी है। आप लोगों के सामने हमने लाइव जो है ऑन कैमरा उनसे बातचीत की, और अब हम उम्मीद करते हैं, पब्लिक से भी गुजारिश करते हैं कि आप बच्चों को इस स्कूल में भेजिए। स्कूल तो बंद होना कोई ऐसी बात नहीं है कि स्कूल बंद हो रहा है। अब टीचर यहाँ पे आए हैं, लोगों को काफ़ी खुशी हुई। तो और हमने जेडीओ साहब से ये भी कहा, लोगों ने कहा कि फुल जो है यहाँ पे इसी टीचर को रखा जाए, और यहाँ पे जो आया वर्कर है, उसको भी फुल आया वर्कर जो है उसको भी ऑर्डर जो है वो फुल ऑर्डर दिया जाए ताकि वो भी यहाँ
पे आए, बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है, पब्लिक का कहना है कि आया वर्कर भी जो है उससे भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, अब उस तरीके से वो हैंड ओवर यहाँ पे कर पाएंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि इस स्कूल, ये जो वीडियो बनाने का मुद्दा और मकसद यहाँ पर आज हम आए, ZDO साहब से बातचीत की, CO साहब से बातचीत की, और हम उम्मीद करेंगे डिपार्टमेंट से कि वो इस पर अच्छी कार्रवाई करेंगे और जो भी फर्दर स्टेप होगा वो ज़रूर करेंगे, और जो रिकॉर्ड अभी तक इस टीचर को नहीं दिया गया है वो दें, ताकि इन लोगों के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना हो।